हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पाइनस में ओइस्पोर का निचला भाग भ्रूण के विकास से संबंधित होता है। ऐसे विकास को कहते हैं ए मीरोब्लास्टिक, बी पेराब्लास्टिक, सी मीरोब्लास्टिक, मीसोब्लास्टिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पाइनस होता है उसमें जो उसका ओइस्पोर होता है उसका निचला भाग भ्रूण के विकास से किस प्रकार के विकास से संबंधित होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि पाइनस पाइनस क्या है। तो जो ये पाइनस होता है, ये पाइनस क्या होता है? तो जो पाइनस है यह जिम्नोस्पर्म होता है। अर्थात जो जिम्नोस्पर्म होता है यह अनावृत बीजी पादप होते हैं। अर्थात इनके जो बीज होते हैं यह बीज नग्न नग्न बीजी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। तथा यहाँ पर जो ये पाइनस होता है, इस पाइनस में जो इसका ऊ स्पोर होता है, इस ऊ स्पोर के द्वारा जो मीरोब्लास्टिक प्रकार का जो भ्रूण का विकास है वह दर्शाया जाता है। तथा जो ये मीरोब्लास्टिक प्रकार का विकास है, इसमें इसका जो ऊ स्पोर होता है, ऊ स्पोर होता है, इस ऊ स्पोर के जो अधरीय अधरीय भाग या जो निचला भाग होता है, इस अधरीय निचले भाग के द्वारा ही जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण का निर्माण होता है निर्माण होता है भ्रूण का। तो इस प्रकार से, और जो इनका जो यह ऊ स्पोर होता है, यह ऊ स्पोर का जो अन्य भाग होते हैं, जैसे इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग के द्वारा यहाँ पर होस्टोरियल 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 का निर्माण किया जाता है। वहीं जो इसका मध्य वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग होता है, इसका जो ये मध्य वाला भाग है, यह मध्य वाला भाग सस सस्पेंसो सस्पेंसो डीएल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पाइनस का जो ओस्पोर है इसमें विकास पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो पाइनस के ओस्पोर का निचला भाग भ्रूण के विकास से संबंधित है, ऐसा विकास को कहते हैं। तो यहाँ पर है कि मीरोब्लास्टिक तो ए में है, मीरोब्लास्टिक तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। बी है पेरीब्लास्टिक। तो जो पेरीब्लास्टिक जो विकास होता है, इस विकास में जो इस भ्रूण का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इस ऊपरी वाले हिस्से के द्वारा जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है पेरीब्लास्टिक में। और तो यह भी हो जाएगा गलत। और सी है मीसोब्लास्टिक। तो जो मीसोब्लास्टिक विकास होता है, इस मीसोब्लास्टिक विकास में जो ये मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य वाले भाग से भ्रूण का विकास होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पाइनस में यह भी नहीं पाया जाता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह तो गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होती है। इस कारण इनमें बीज पर आवरण नहीं होता। अर्थात इनका जो बीज है ये अनावृत होता है, इस कारण इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीज भी कहा जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।